हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जब भी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस की बात आती है, तो आपके मन में सबसे पहले सवाल आता होगा, सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस देगा वो कौन देगा? निफ्टी देगा। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो कौन देगा? सेंसेक्स देगा। लेकिन आज हम ऐसे सेक्टर की बात करने वाले हैं जो पिछले एक वीक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिटर्न दिया है। मतलब सेंसेक्स से भी अच्छा रिटर्न दिया है, निफ्टी से भी अच्छा रिटर्न दिया है। उस एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही साथ यह भी जानेंगे, ये एक ऐसा सेक्टर है, मतलब जिस सेक्टर की हम लोग बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत अच्छी तरीके की होल्डिंग रखता है इंडियन प्रेसिडेंट। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग सबसे बेहतरीन तरीके से किसकी है? प्रेसिडेंट की है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से डीप में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर सेंसेक्स की डेटा देखेंगे तो एक वीक में सेंसेक्स 3.7% का रिटर्न दिया है। मतलब सिर्फ एक वीक में, मंडे से लेके फ्राइडे तक की वीक में, ये जो पिछला वीक बीता है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उस वीक में 3.7% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो वो भी 3.7% का रिटर्न दिया है एक वीक में। एक वीक में निफ्टी 50 भी 3.7% का ही रिटर्न दिया है। और जिस सेक्टर की हम लोग बात करने वाले हैं वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर एक वीक में 10.4% का रिटर्न दिया है। इतना रिटर्न न ही निफ्टी 50 दिया है और न ही सेंसेक्स दिया है। मतलब 10.4% का रिटर्न। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इंडियन प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा होल्ड करते हैं स्टॉक को। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग है सबसे ज्यादा किसकी? तो प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट की। तो ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टॉप 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। मार्केट कैप की बेसिस पे टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले नंबर पे आता है हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड। इसका एक दिन में 1.89% का रिटर्न दिया है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले वीक। मतलब 15% का रिटर्न लार्ज कैप में दिया है। ये एक वीक में 15% का रिटर्न इकलौता स्टॉक दिया है लार्ज कैप में। सबसे बड़ा स्टॉक है ये। इसके बारे में हम लोग डिटेल से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली वीडियो में पार्ट सेकंड में वो आएगा। तो इस कंपनी के बारे में चलिए हम लोग पता करते हैं। सो मार्केट कैप इसका 2,60,000 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस की बात कर लें तो 3,891 रुपीज इसका करंट प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई 5,675 रुपया है, जबकि 52 वीक लो 3,046 रुपया है। स्टॉक पी यानी 1 रुपया अर्न करने के लिए आपको कितने रुपए इस स्टॉक में लगाने होंगे? वो है 30 रुपए, लगभग 30 रुपए के आसपास। स्टॉक पी रेशियो क्या है? 30 रुपए के आसपास है। बुक वैल्यू की बात करें तो 465 रुपया इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है 0.9% का। आरओसी की बात करें तो 30.9% आरओसी है, जबकि आरओई की बात करें तो 28.9% का है। फीस वैल्यू 5 रुपीज का है। डिप्ट इस कंपनी पे न के बराबर है, मतलब 0.37 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे दिए हैं, मतलब 15% का एक वीक में रिटर्न दिया है। देख सकते हैं ईयर बाई ईयर देखेंगे तो एक साल में 40% का रिटर्न दिया है। मार्केट कैप अच्छा होने के साथ साथ ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी देता है। लार्ज कैप का स्टॉक है। कैश इक्विवेलेंट की बात कर लें तो 28,900 करोड़ रुपए का इसके पास कैश इक्विवेलेंट है। मतलब लिक्विड एसेट है जिसे ये आने वाले समय में कैश फ्लो में ट्रांसफर कर सकता है। और नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो -185 करोड़ रुपीस का है। प्रमोटर की होल्डिंग, इसी की बात हमने किया था स्टार्टिंग में कि ये प्रमोटर की होल्डिंग, मतलब इसमें इंडियन प्रेसिडेंट जो प्रमोटर है वो होल्ड करते हैं। और पूरा का पूरा मतलब 71.6% प्रमोटर की होल्डिंग यानी इंडियन प्रेसिडेंट की होल्डिंग है किसमें? इस हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड में। एफआई की भी होल्डिंग है 12.3% की। डीआई की भी होल्डिंग है 8.13% की। ईवी विद्या 18.3 है। ये पहला स्टॉक था जो मार्केट कैप की बेसिस पे पहले नंबर पे आता है डिफेंस सेक्टर में, मार्केट कैप की बेसिस पे। चलिए अब दूसरे स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। और दूसरा स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। करंट प्राइस की बात करेंगे 296 इसका करंट प्राइस चल रहा है। एक दिन में 0.44% का रिटर्न में इसने माइनस में इसने रिटर्न दिया है। मार्केट कैप की बात कर लेंगे तो अच्छा खासा मार्केट कैप है, 2,16,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 296 रुपए चल रहा है। 52 वीक हाई की बात कर लेंगे तो 340 रुपए इसका 52 वीक हाई रहा है।
जबकि 52 वीक लो की बात करेंगे तो 196 रुपये इसका 52 वीक लो है। ₹1 कमाने के लिए इस स्टॉक में आपको 43 रुपीज़ लगाने होंगे। ये सारे के सारे स्टॉक पी रेशियो जो होंगे वो डिफेंस सेक्टर के ही स्टॉक पी रेशियो होने वाले हैं, तो उस बेसिस पे आप इसको भी जज कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है स्टॉक पी के हिसाब से और कौन सा अच्छा नहीं। लेकिन ये जो वीडियो बनाया गया है वो सिर्फ मार्केट कैप की बेसिस पे बनाया गया। मार्केट कैप टॉप 5 ऐसे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स जो मार्केट कैप की बेसिस पे आते हैं। बुक वैल्यू की बात करें 24.2 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है 0.74% का। आरओसीई की बात करें 34.6% का आरओसीई है, जबकि आरओई की बात कर लेंगे तो 26.3% का इसका आरओई है। फेस वैल्यू ₹1 का इसका फेस वैल्यू है। डिप्ट इस कंपनी पे है 60 करोड़ रुपीस का। प्रॉफिट ग्रोथ 39.8% का पिछले एक साल में इसने प्रॉफिट दिया। कैश इक्विवेलेंट मतलब लिक्विड एसेट कितनी रुपीस का है इसके पास, तो 8,316 करोड़ रुपीस का इसके पास लिक्विड एसेट है। नेट कैश फ्लो माइनस में जरूर है, लेकिन लिक्विड एसेट इतना है कि अगर उसे नेट कैश फ्लो में ट्रांसफर कराएगा तो डेप्ट भी खत्म हो जाएगा और लिक्विड कैश फ्लो जो माइनस में है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके पास और भी पैसे बचेंगे। 51.1% का प्रमोटर होल्डिंग मतलब इंडियन प्रेसिडेंट की होल्डिंग जो है इसमें 51.1% का है, मतलब आधे से ज़्यादा, यानी ये पब्लिक कंपनी है। मतलब पब्लिक कंपनी क्या कंपनियां होती हैं जिसमें 51% से ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक गवर्नमेंट का होता है, वो कंपनियां पब्लिक कंपनियां कहलाती हैं। तो 51% का इसके पास प्रमोटर का होल्डिंग है। एफआई होल्डिंग की बात करें तो 17.3% का एफआई होल्डिंग है। डीआई होल्डिंग की बात करें तो 20.9% का डीआई होल्डिंग है। ईवी इबिदा 29.4 का है ईवी इबिदा। ये था सेकंड स्टॉक मार्केट कैप की बेसिस पे। चलिए हम लोग तीसरे स्टॉक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और तीसरा स्टॉक है मैजडॉक। मैजडॉक स्टॉक की करंट प्राइस की बात कर लें तो 2591 रुपीज़ करंट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप पिछले दोनों स्टॉक से मार्केट कैप इसका कम है। मैंने कहा ना, ऐसे रखा गया है कि मार्केट कैप की बेसिस पे रखा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, मतलब मार्केट कैप कम होता चला जाएगा। तीसरे नंबर का स्टॉक आता है 1,04,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। हाई की बात कर लें तो 2930 रुपीज़ 52 वीक हाई रहा है, जबकि 52 वीक लो 920 रुपीज़ का इसका 52 वीक लो रहा है। स्टॉक पी रेशियो मतलब ₹1 कमाने के लिए आपको इसमें 38 रुपीज़ लगाने होंगे। बुक वैल्यू की बात कर लें तो 181 रुपये इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात कर लें तो 0.53% का डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। डेप्ट की बात कर लें तो 36.2 करोड़ रुपीज़ का इसके पास डेप्ट है, कर्ज है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें तो 71.9% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है सिर्फ एक साल में। एक साल में 71.9% का रिटर्न दिया है इसने। कैश इक्विवेलेंट इसके पास भी 13,594 करोड़ रुपीस का है और इसके पास नेट कैश फ्लो भी 1,655 करोड़ रुपीस का है। प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा 84.8% का प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब इंडियन प्रेसिडेंट इसमें 84.8% की होल्डिंग रखता है। एफआई की होल्डिंग 1.55% की है, जबकि डीआई की होल्डिंग 1.46% की है। ईवी इबिदा की बात करेंगे तो 24.9 रुपीज़ का इसका ईवी इबिदा है। ये तीसरा स्टॉक था। चलिए अब हम मार्केट कैप की बेसिस पे चौथे स्टॉक की बात कर लेते हैं। और अगला स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 73.1% का जरूर है, लेकिन इसमें इंडियन प्रेसिडेंट या इंडियन गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं है। ये प्रमोटर की होल्डिंग प्रमोटर लोगों की है, इंडियन गवर्नमेंट की यानी इंडियन प्रेसिडेंट की होल्डिंग नहीं है। चलिए इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो मार्केट कैप है 96,000 करोड़ रुपीज़ का। करंट प्राइस 10,651 रुपीज़ का चल रहा है। 52 वीक हाई 16,300 रुपीज़ था, जबकि 52 वीक लो 7,888 रुपीज़ का था। स्टॉक पी यानी ₹1 कमाने के लिए आपको इसमें देने होंगे लगभग 86 रुपीज़। बुक वैल्यू 419 रुपीज़ का है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल थोड़ा सा 0.08% डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है। आरओसीई की बात करें तो 32.5% का आरओसीई है, जबकि आरओई की बात करेंगे तो 30.9% का आरओई है। फेस वैल्यू ₹2 है। डेप्ट की बात करेंगे तो 1,198 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी पे डेप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ 39.1% का एक साल में, पिछले एक साल में 39 लगभग 40% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। कैश इक्विवेलेंट 290 करोड़ रुपए का है, जबकि नेट कैश फ्लो 14.8 करोड़ रुपीज़ का है। मतलब
पहला स्टॉक दिख रहा है ऊपर से 5 नंबर में, मार्केट कैप की बेसिस पे चौथे नंबर पे एक ऐसा स्टॉक है जिसके पास डिप्ट जो है इसके नेट कैश फ्लो और कैश इक्विवेलेंट से ज्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग 73.1% का जरूर है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट इसमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं रखता है। एफआई होल्डिंग की बात करेंगे तो 7.23% का एफआई होल्डिंग है, जबकि डीआई होल्डिंग 12.8% का है। ईवी इबिदा की बात कर लें तो 52.1% इसका ईवी इबिदा है। ये चौथे नंबर का स्टॉक था डिफेंस सेक्टर का, जो मार्केट कैप की बेसिस पे रखा गया है। चलिए पांचवें और आखिरी स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। पांचवा और आखिरी स्टॉक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसकी करंट प्राइस की बात कर लें तो 1293 रुपीज इसका करंट प्राइस चल रहा है। एक दिन में इस कंपनी ने 3.70% का रिटर्न दिया है, मतलब पिछले फ्राइडे को, जो फ्राइडे बीता है उस दिन इसने लगभग 3.70% का रिटर्न दिया है। मार्केट कैप की बात करें तो 47,400 रुपीज 400 करोड़ रुपीस का इसके पास मार्केट कैप है। 52 वीक हाई 1795 रुपीस का, जबकि 52 वीक लो 836 रुपीस का है। स्टॉक पी की बात करें मतलब ₹1 कमाने के लिए आपको इसमें 83.8 रुपीज देने होंगे। बुक वैल्यू की बात करें तो ₹102 इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है 0.41% का। आरओसीई की बात करेंगे तो 24.2% का आरओसीई है, जबकि आरओई की बात करेंगे तो 17.9% का आरओई है। फेस वैल्यू ₹5 का है। डिप्ट इस कंपनी पे 2.95 करोड़ रुपीस का है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने 18.7% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। 18.7% का इस कंपनी ने पिछले एक साल में रिटर्न दिया है। कैश इक्विवेलेंट मतलब इस कंपनी के पास लिक्विड एसेट कितना है जिसे ये आने वाले समय में नेट कैश फ्लो में ट्रांसफर कर सकता है, वो है 3,473 करोड़ रुपीस का। नेट कैश फ्लो इसके पास माइनस में है, माइनस में 459 करोड़ रुपीस का। प्रमोटर की होल्डिंग इसके पास प्रेसिडेंट की प्रमोटर होल्डिंग है 74.9% का। इंडियन प्रेसिडेंट की होल्डिंग है 74.9% का। एफआई होल्डिंग की बात कर लें तो 3.09% का एफआई होल्डिंग है। डीआई होल्डिंग 8.70% का है। ईवी बिद्दा की बात कर लें तो 53.0 का इसका ईवी इबिदा है। ये सब के सब मार्केट कैप की बेसिस पे टॉप 5 डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स थे। लेकिन वीडियो के एंड में हम आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में बाई सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च और अपना खुद का एनालिसिस जरूर करिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।